नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दूसरे सुपारे का 15वां रुकू आयत नंबर 236 से हम शुरू करते हैं। ला जुनाह अलैकुम इन तल्लक़्तुमुन निसा, नहीं है गुनाह तुम पर कि तुम तलाक दो औरतों को, मा लम तमस्सूहुन्ना, जो तुमने इन्हें हाथ ना लगाया हो, औ तफ़रिज़ू लहुन्ना फ़रीज़ा, या मुकर्रर ना किया हो कोई भी हक महर, वमत्तिऊहुन्ना, और इन्हें खर्च दो, अलल मूसिअ क़दरु, खुशहाल पर उसकी हैसियत के मुताबिक, व अलल मुक़्तिरि क़दरु, और तंग दस्त पर उसकी हैसियत के मुताबिक, मताअम बिलमारूफ़, ये खर्च है दस्तूर के मुताबिक, हक़्क़न अलल मुहसिनीन, लाजिम है नेकोकारों पर। इस आयत का शान नुज़ूल ये है कि यह आयत एक अंसारी के बारे में नाजिल हुई जिन्होंने कबीला बनी हनीफ़ा की एक औरत से निकाह किया और फिर कोई हक महर मुअय्यन नहीं किया, फिर हाथ लगाने से पहले ही तलाक दे दी। तब अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाई है कि निकाह के बाद जब हक महर मुकर्रर ना हुआ हो और ना ही लड़के ने लड़की को छुआ हो, इससे पहले ही तलाक हो जाए, तो लड़की वालों की जो दिल शिकनी हुई है, लड़के वालों को कुछ ना कुछ उन्हें देना होगा ताकि इससे इनकी दिल जोई हो जाए। वाइन तल्लक़्तुमूहुन्ना मिन क़ब्ल, और अगर तुम इन्हें तलाक दो इससे पहले, अन तमस्सूहुन्ना, कि तुम इन्हें हाथ लगाओ, वक़द फ़रज़्तुम लहुन्ना फ़रीज़ा, और जो तुम मुकर्रर कर चुके हो उनके लिए हक़ महर, फ़निस्फ़ु मा फ़रज़्तुम, तो निस्फ़ दो जो तुमने मुकर्रर किया है, इल्ला अन याफ़ूना, सिवाय ये कि वो माफ़ कर दें, औ याफ़ू अल्लज़ी, या माफ़ कर दे वो, बियदिही उक़दतन निकाह, वो जो इसके हाथ में है निकाह की गिरा, व इन ताफ़ू अक़रबु लित्तक़वा, और अगर तुम माफ़ कर दोगे तो ये ज़्यादा परहेज़गारी के करीब है। वला तंसुल फ़ज़्ल बैनकुम, और ना भूलो एहसान करना आपस में, इन्नल्लाह बिमा तामलूना बसीर, बेशक अल्लाह जो तुम करते हो सब देखने वाला है। इस आयत में ये वाज़ेह हुआ है कि अगर निकाह हो गया हो और हक़ महर भी मुकर्रर हो गया हो लेकिन छुआ ना हो, इससे पहले तलाक हो जाए, तो जो हक़ महर मुकर्रर हुआ है इसमें से आधा लड़के को और आधा लड़की को मिलेगा। अगर लड़का चाहे तो सारा लड़की को दे दे, और अगर लड़की चाहे तो सारा हक़ महर लड़के को दे दे, लेकिन अगर दोनों ही एक दूसरे को माफ़ कर दें तो ये अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा बेहतर है। हाफ़िज़ू अलस्सलाती, तुम हिफाजत करो नमाज़ों की, वस्सलातिल वुस्ता, ख़ुसूसन दरमियानी नमाज की, वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, और खड़े रहो अल्लाह के लिए फरमाबरदार बनकर। इस आयत में नमाज कायम रखने पर वाज़ेह तौर पर ज़ोर दिया गया है, ख़ास तौर पर नमाज वुस्ता की हिफाजत के बारे में ज़ोर दिया गया है। अब ये वाज़ेह हो जाए कि नमाज वुस्ता क्या है। वुस्ता के मायने हैं दरमियान वाली। बाज़ ने असर की नमाज को नमाज वुस्ता कहा है क्योंकि ये दरमियान में आती है। दो नमाज़ें रात में, इशा और मगरिब, और दो नमाज़ें दिन में, ज़ोहर और फजर, तो इसलिए असर की नमाज दरमियान में हुई। इसके अलावा बाज़ रिवायात में है कि मगरिब की नमाज को नमाज वुस्ता कहा है क्योंकि ये भी दरमियान में आती है। दो रात में, इशा और फजर, और दो दिन में, ज़ोहर और असर। इस हिसाब से मगरिब की नमाज दरमियान में हुई। बाज़ उलमा ने इशा को कहा है क्योंकि ये आधी रात में आती है, दरमियान में। बाज़ ने फ़जर को कहा है क्योंकि इससे दिन की शुरुआत होती है, और बाज़ रिवायात में ज़ोहर को कहा है क्योंकि इसमें दिन ढलता है। अगर देखा जाए तो पांचों नमाज़ों को वुस्ता कहा गया है, इसलिए हमें पांचों नमाज़ों की हिफाजत करनी चाहिए। फ़ाइन ख़िफ़्तुम फ़रिजालन, फिर अगर तुम्हें डर हो तो प्यादा पा और रुकबाना या सवार अदा करो। फ़इज़ा अमिनतुम फ़ज़्कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम, फिर जब तुम अमन पाओ तो याद करो अल्लाह को जैसा उसने तुम्हें सिखाया है। मालम तकूनु तालमून, और जबकि तुम नहीं जानते थे। इस आयत का मफ़हूम यह है कि अगर तुम सफ़र की हालत में हो या जंग की हालत में हो, किसी भी सूरत में नमाज मुआफ़ नहीं है। अगर आप जंग की हालत में हो और बहुत सख्त जंग हो, फिर नमाज का टाइम हो जाए तो तुम उस वक्त एक रकात पढ़ो, लेकिन बाद में कसर करके पढ़ो। और अगर सफ़र की हालत में हो और अज़ान हो जाए तो गाड़ी को रुकवा कर किबले की तरफ मुँह करके नियत बांध लो, और फिर बाद में गाड़ी जिधर भी जाए तो तुम्हारी नमाज हो जाएगी। वल्लदीन युतवफ़्फ़ऊना मिनकुम, और जो लोग वफ़ात पा जाएं तुम में से, वयदरूना अज़वाजा, और वो छोड़ जाएं बीवियाँ, वसियतन लि अज़वाजिहिम मतान, तो वसीयत
ہے ان اپنی بیویوں کے لیے نان نفقہ الی الحول 1 سال تک غیر اخراج بغیر نکالے، فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ پھر اگر وہ نکل جائیں تو کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، فی ما فعلتم فی انفسہن من معروف پس وہ جو کریں گے اپنے لیے دستور کے مطابق، واللہ عزیز حکیم اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اس آیت کا حکم یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں جب کسی کا شوہر فوت ہو جاتا تھا تو اس عورت کو 1 سال عدت گزارنی پڑتی تھی۔ لوگ اس عورت کو دور کسی ویران جگہ پر ایک جھونپڑی بنا کر چھوڑ آیا کرتے تھے۔ اسے بہت کم کھانا دیا جاتا تھا۔ عدت گزر جانے کے بعد وہ اتنی گندی ہو جایا کرتی تھی کہ اس کا جسم کسی جانور یا پرندے سے رگڑ دیا جاتا تو وہ بھی مر جاتا، اور اگر وہ کسی چیز کو تھوڑا سا چبا کر پھینک دے اس کے بعد اسے کوئی جانور یا پرندہ کھا جائے تو وہ بھی مر جائے۔ تو یہ آیت اللہ تعالیٰ نے منسوخ فرما دی، اور اس کو ناسخ کرنے والی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرماتے ہیں کہ بیوہ عورت کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، یعنی کہ یتربصن بانفسہن 4 اشہر و عشرہ، یعنی بیوہ عورت عدت گزارے 4 ماہ 10 دن۔ لہٰذا اب اس آیت کا حکم باقی نہیں رہا۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ اور متعلقہ عورتوں کے لیے یعنی طلاق یافتہ عورتوں کے لیے نان نفقہ دستور کے مطابق ہے، حقاً علی المتقین اور لازم ہے پرہیزگاروں پر۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون اسی طرح اللہ کرتا ہے واضح اپنے احکامات تمہارے لیے تاکہ تم سمجھو۔ یہاں پہ ہمارا دوسرے سپارے کا 15واں رکوع آیت نمبر 242 پر مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔